बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर मलिक दानियाल। ओके सो बच्चे, इससे पहले स्टूडेंट्स हमने जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमारा वाटर पे था कि जैसा कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने वाटर के, अब इस सेक्शन में किसके बारे में पढ़ना है? वाटर के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया व्हाट इज़ वाटर, उसका मालिक्यूलर फार्मूला, उसका ग्राम मालिक्यूलर मैस, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसकी हमारे पास इंपॉर्टेंस, और हमारे पास वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लैंड। कि हमारे पास थोड़ा हमने कहा सिंपली कि वाटर लेक्स में है, पोन्ड्स में है, हमारा वाटर लैंड पे हमारे पास ओशंस की फॉर्म में है, रिवर्स की फॉर्म में है। बट अब हमारे पास इस वाटर की कितनी कंपोजिशन है कि हम यहाँ पर एक अब एस्टिमेट लगाएंगे आज के टॉपिक में कि हमारे पास ये जो वाटर है डिस्ट्रीब्यूटेड है लैंड पर इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स। कि हमने जो पढ़ा कि ये जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, इन द फॉर्म ऑफ ओशंस। ये जो स्ट्रीम्स में है, ये जो लेक्स में वाटर है, ये जो ओशंस में वाटर है, ये जो पोन्ड्स में वाटर है, ये जो रिवर्स में वाटर है, ये हमारे पास ज़मीन पे प्रेजेंट तो है। ये जो ग्लेशियर्स में वाटर है, इसकी क्या कंपोजिशन है लैंड पर। आज के टॉपिक में हम देखेंगे ये जो वाटर के ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ये जो सोर्सेज हैं वाटर के, इनमें हमारे पास वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, ये लैंड पे हमारे पास वाटर कितना कहाँ कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूट है। अब जैसा कि यू नो और अर्थ कंसिस्ट ऑफ 70% वाटर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर क्या है हमारी अर्थ पे, या हमारी अर्थ पे ड्राई पार्ट और लैंड पार्ट की क्या कंपोजिशन है कि 70% ऑफ अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ वाटर। तो हमारे पास MCQs आ सकते हैं कि हाउ मेनी परसेंट of earth is covered with water? 70% of earth is covered with water. And how many percent of earth is covered with dry land? 30%। आप कह सकते हैं 30% अर्थ पे क्या हमारे पास सॉलिड पार्ट है अर्थ का, ड्राई लैंड है, और 70% क्या है हमारे पास वाटर है। अब एट द सेम टाइम कह रहे कि टोटल अमाउंट अगर लगाई जाए वाटर की लैंड पे तो वो हमारे पास कितनी बनती है? 1.33 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स। दिस इज अगेन दिस वैल्यू इज योर MCQs कि हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर कितनी है लैंड पर? 1.33 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स। इट मीन्स दैट इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट कि आपकी अर्थ पे वाटर की अमाउंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। अब जैसा कि हम बात करेंगे आज की अक्रेंस ऑफ वाटर। अक्रेंस ऑफ वाटर यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है स्टडी का, कि हमारी अर्थ पे ये वाटर कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ये ओशंस ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, बट इसकी परसेंटेज क्या है। अब ये हमारे पास जो परसेंटेज है वाटर की अर्थ पर, वो अगर हम उसको 100% लें तो उसमें से जो 97% वाटर है वो किसकी फॉर्म में? ओशियंस में। मीन्स कि हमारी अर्थ पे वाटर एग्जिस्ट कर रहे हैं ओशियंस की फॉर्म में, जो कि जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर है हमारे पास अर्थ पर। सबसे बड़ा सोर्स क्या है वाटर का? ओशियंस, बिगेस्ट सोर्स। बट कह रहे कि जो बिगेस्ट सोर्स है वाटर का, यह हमारे पास नॉट सोर्स, बिगेस्ट रेजर्वायर। क्या हमारे पास बिगेस्ट रेजर्वायर, कि हमारे पास जमीन पे पानी कहां पर सबसे ज्यादा कहां पर है? ओशियंस में है। बट वो वाटर क्या है हमारे पास? साल्टी वाटर है। ये वाटर क्या है? साल्टी वाटर। अब कह रहे हैं कि अर्थ पे ऑल्दो 70% वाटर है, उसमें से 97% वाटर ओशियंस में, पर ये वाटर तो हमारे लिए फिट ही नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। अब हम इसको ना पी सकते हैं ना इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज साल्टी वाटर। इट कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मेनी मोर। अब ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सी वाटर में कैसे मिक्स हो रहे हैं? एक तो ये रॉक्स के साथ जब वाटर इंटरेक्शन कर रहे हैं वहाँ से ये डिजॉल्व हो रहे हैं। दूसरा, सी ऑर्गेनिजम्स की जब डेथ होती है, मिलियंस ऑफ सी ऑर्गेनिजम्स आर देयर, तो उनकी जो बोन्स है, उनकी जो स्केलेटन की डिकम्पोजिशन होती है, उससे ये कैल्शियम और मैग्नीशियम रिलीज होते हैं और डिफरेंट कार्बोनेट से मिलकर वो क्या बनाता है? साल्ट्स बनाता है, जिसकी वजह से सी वाटर क्या है? साल्टी है। तो कह रहे हैं कि 97% ये जो ओशियन वाटर है ये तो हमारे पास अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है। ये तो क्या? अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। इसको तो आप इस्तेमाल में ला ही नहीं सकते, ये काबिल इस्तेमाल ही नहीं है। इसको आप इस्तेमाल में लाने के लिए आपको फिल्टर्स चाहिए, आपको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। डिफरेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जिसमें वाटर में से साल्ट को रिमूव किया जाता है। इट इज़ इकोनॉमिकली वायबल, मतलब कि ये आपको क्या है? इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है।
अब जो दूसरी बात हमारे पास वाटर का जो बिगेस्ट रिजर्वायर है अर्थ पे, वो क्या है? आइस केप्स एंड ग्लेशियर्स, कि हमारी ज़मीन पे दूसरा रिजर्वायर या वाटर का जो सोर्स है, वाटर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ आइस केप्स एंड ग्लेशियर्स। अब उसकी परसेंटेज क्या है? यहाँ पर मैंने बच्चे आपके सामने स्टूडेंट्स एक चार्ट बनाया है, दैट इज द अकरेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फुल वाइट पोर्शन है ये वाला, यहाँ पर इसको वो इंडिकेट कर रहा है किससे? ओशियन वाटर से। ये क्या है हमारे पास? इंडिकेट कर रहा है ओशियन वाटर। तो अब आप देखें आपकी अर्थ पे 97.2% वाटर क्या है? कंसिस्ट ऑफ ओशियंस वाटर, कि मतलब वो पानी समुद्रों में है, वो बहरों में है, एंड इट इज सॉल्टी वाटर, इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। एट द सेम टाइम हमारे पास जो दूसरी वाटर की कंपोजिशन है हमारे पास, वो क्या है? ग्राउंड वाटर, आइस केप्स एंड ग्लेशियर्स। अब जो वाटर आइस केप्स और ग्लेशियर्स में है उसकी कंपोजिशन टोटल क्या है हमारे पास? 2.14%। मीन्स कि जो अब वाटर का दूसरा सोर्स है, बिगेस्ट सोर्स, वो क्या है हमारे पास? आइस केप्स एंड ग्लेशियर्स हैं। तो यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि आइस केप्स एंड ग्लेशियर्स कंपोज ऑफ 2.14% ऑफ वाटर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वाटर का सोर्स है या रिजर्वायर है आपके पास ज़मीन पे, वो क्या है हमारे पास? ग्राउंड वाटर। क्या हमारे पास ज़मीन पे जो हमारी सतह ज़मीन पर क्या है उसके अंदर भी पानी है, दिस इज कॉल्ड इनलैंड वाटर और ग्राउंड वाटर। अब वो जो हमारे पास ग्राउंड वाटर है उसकी टोटल कंपोजिशन आपकी अर्थ पे कितनी है? 0.061%। मीन्स कि जो ग्राउंड वाटर है आपका, कि वो कितने परसेंट है? मीन जो ज़मीन के अंदर है, जिसको आप कुओं की सूरत में या बोर्स करके निकाल रहे हैं, वो वाटर आपका लैंड में कितना है भाई? 0.61%। अब इसके अलावा जो इनलैंड वाटर है, ग्राउंड वाटर और इनलैंड वाटर या सतह ज़मीन पे भी आप जो कह सकते हैं, वो इनलैंड वाटर क्या है? जो मॉइस्चर की फॉर्म में, वो क्या है? 0.2%। और एटमॉस्फेरिक वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर से यहाँ मतलब क्या है? वाटर वेपर्स। यहाँ पर क्या है? वाटर वेपर्स, कि हमारे पास जो वाटर वेपर्स हैं वो हमारे पास कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? 0.001%। अब हमारे पास ये ज़मीन पे पानी तो बहुत है, वी हैव अ लार्ज, there is a large amount of water on land, but it is not available to the human resource, कि आप इंसानों के काबिल इस्तेमाल इसमें से बहुत कम है। अब यहाँ पर अगर आप उसको कंपैरिजन में लाया जाए कि देखें कि पानी तो 100% है, 70% है, उसमें से जो अगर आप उसको 100% लें तो 97% ओशियंस वाटर है। अब इस 97 ओशियन वाटर में से हमारे पास जो दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है वाटर की परसेंटेज में, वो आइस केप्स एंड ग्लेशियर्स है, डेट इज 2.14। बट ये अगेन ये वाटर ह्यूमंस को अवेलेबल ही नहीं है इस्तेमाल के लिए, क्योंकि ये तो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में और ग्लेशियर्स में और स्नो में है, तो इसको हम कैसे यूज़ में ला रहे हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर है डेट इज़ द ग्राउंड वाटर, और वो हमारे पास कितने परसेंट है? डेट इज 0.6%, एंड लैंड इज 0.2%, और एटमॉस्फेरिक क्या 0.001%। अब कह रहे हैं ये जो वाटर है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख दी अक्रेंस, बट अगेन हमारे पास हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसकी अब हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे ऑन द प्रेजेंस ऑफ परसेंटेज, कि हमारे पास रिवर्स में कितना है, हमारे पास फ्रेश वाटर कितना है और सी वाटर कितना है, और फ्रेश वाटर में हमारे पास कितनी कंपोजिशन है ग्राउंड वाटर की, आइस केप की। ये तो थी ओवरऑल कंपोजिशन कि हमारी ज़मीन पर पानी कहाँ कहाँ है, कितनी परसेंटेज में। अब हमने देखा कि ओवरऑल हम वाटर को कह सकते हैं कि हमारे पास कितनी किस्म में है वाटर, एक साल्टी वाटर है और दूसरा वाटर कौन सा है? फ्रेश वाटर। लैंड पर वाटर कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? एक साल्टी वाटर है और एक फ्रेश वाटर। साल्टी वाटर कहाँ है? आपके पास ओशियंस में, और जो फ्रेश वाटर है वो आपके पास है रिवर्स में, लेक्स में, वो हमारे पास है जी पॉन्ड्स में, वो हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड वाटर है, और वो वाटर हमारे पास ग्लेशियर्स में है। मतलब कि हमारे पास एक साल्टी वाटर है और एक फ्रेश वाटर है। अब ये जो फ्रेश वाटर है ये भी आजकल कंटेमिनेट हो रहा है, कह रहे हैं कि इंसानों की इस्तेमाल के लिए फ्रेश वाटर बहुत ही कम अवेलेबल है, और जो दूसरा पानी है वो तो साल्टी वाटर है। मीन्स कि नीड ऑफ वाटर डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस तरह वाटर पोल्यूट हो रहा है। तो अब कह रहे हैं कि ऑलरेडी फ्रेश वाटर बहुत कम है और उसकी अवेलेबिलिटी को हम और ज़्यादा कम कर रहे हैं ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक चेंजेस। हमारे पास जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेन पैटर्न चेंज हुए, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर की
अवेलेबिलिटी भी कम होगी है, और एक तो वो कंटेमिनेट हो रहा है और उसकी अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है। जो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, उसकी हमारे पास डे बाय डे क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब हम यहाँ पे एक और डिस्ट्रीब्यूशन मैंने चार्ट बनाया है, उसमें आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो फ्रेश वाटर और ये जो साल्टी वाटर है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। अब हमने पहले देख लिया कि हमारी लैंड पे ऑलमोस्ट 97.5% वाटर क्या है, वो क्या है, सी वाटर, 97 साल्ट वाटर। अगर हमने देखे डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने की कि एक वाटर हमारे पास फ्रेश वाटर और दूसरा साल्ट वाटर है, तो हमारे पास साल्ट वाटर की कंपोजिशन क्या है, 97.2 97.5%, और फ्रेश वाटर ओवरऑल हमारे पास लैंड पे क्या है, 2.5%, और ये टोटल क्या हो जाता है 100%। मींस कि अगर आपसे एमसीक्यूज आ जाए कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन लैंड फॉर फ्रेश वाटर इज द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन लैंड, दैट इज द 2.5%, एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ साल्ट वाटर ऑन लैंड, दैट इज द 97.5%, या वो पीछे वाले चार्ट में 97.24%। दिस इज ऑब्वियसली, आप रफली इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास क्या बन जाती है, 97%। अब ये जो साल्ट और फ्रेश वाटर है, ये हमारे पास लैंड पे डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, ओशियंस में। मींस कि जो फ्रेश वाटर है हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, ओशियंस में प्रेजेंट, सी वाटर कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, साल्टी वाटर हमारे पास सबसे ज़्यादा कहाँ है, ओशियंस में। अब रह क्या जाता है पीछे हमारे पास, फ्रेश वाटर। अब ये जो फ्रेश वाटर है ये हमारे पास कहाँ कहाँ है, टोटल 100% में से, टोटल 100% में से हमारे पास 97% क्या हो गया, साल्ट वाटर, और इस 97% साल्ट वाटर के अलावा हमारे पास फ्रेश वाटर कितना है, टोटल 2.5%। अब इस टोटल 2.5% फ्रेश वाटर में हमारे पास फ्रेश वाटर लेक्स में कितना है, तो कह रहे हैं ये जो 2.5% फ्रेश वाटर है, इसमें से 0.4% वाटर तो हमारे पास लेक्स और रिवर्स में है, ठीक है। अब बाकी क्या है, जो 30.9%, इस 2.5% में से 30.9% हमारे पास क्या है, वाटर, ग्राउंड वाटर है, और इस 30.9% ग्राउंड वाटर में से हमारे पास ये, अब देखिए यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन, ज़रा बात को समझना है। पहले उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया 100% में से, कि इसमें से हमारे पास फ्रेश वाटर कितना और साल्ट वाटर, इस 100% से फ्रेश वाटर 2.5 और साल्ट वाटर 97.5। अब वो अगेन 100% फ्रेश को ले रहे हैं, ये वाली जो उसने परसेंटेज ली है, ये जो मैंने लाइन के नीचे कर दी। अब कह रहे हैं कि ये 2.5% जो फ्रेश है, इसको मैं अगर 100% फ्रेश कंसिडर करूं तो इस 2.5% में फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ है। अब इस 2.5% फ्रेश में से अगर 100 की परसेंटेज हो तो उस टोटल 100 में 2.5% में से, अब इसको हमने 100 कंसिडर कर लिया। अब ये जो 100% फ्रेश वाटर है लैंड पे, इसमें 0.4% वाटर आपका लेक्स में है, इसके 0.4% आपका वाटर किस में है, लेक्स में, रिवर्स में, दरियाओं की फॉर्म में है, हमारे पास झीलों की शक्ल में है। अब हमारे पास इस 100% में से दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, ये सबसे कम था, और इससे ज़्यादा जो परसेंटेज में वाटर है वो क्या है, ग्राउंड वाटर, 30.9%। मीन्स कि आपके फ्रेश वाटर को अगर 100% कंसिडर किया जाए तो उसमें से 30.9% ज़ेर ज़मीन पानी है, जो आपके ग्राउंड के नीचे है, जो आपकी ग्राउंड में लेयर्स ऑफ रॉक्स के नीचे है। आपको राउंड अबाउट 100 फीट या 30 फीट हमारे पास वो ग्राउंड वाटर आपको आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट एरियाज। बट हमारे पास जो ग्राउंड वाटर है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 30.9%। अब ये जो ग्राउंड वाटर है, इशू ये है हमारे पास ज़मीन पे फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी का, यहाँ पे उसने डिस्कस किया बुक में कि ये जो ग्राउंड वाटर है ये फ्रेश है, और ये जो ग्लेशियर्स वाटर है ये भी फ्रेश है, बट इसकी अवेलेबिलिटी जो लैंड पे है वो ना तो इंसानों को 100% है, और दूसरा वो हर एरिया में डिफरेंट है। अब कराची में या हमारे पास बलोचिस्तान में तो कोई ग्लेशियर्स नहीं है, अब वहाँ पे फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, इवन दो कि वो डेजर्ट लैंड है, या हमारे पास जो लैंड ड्राई है, जो रॉकी पोर्शन है, वहाँ पर ग्राउंड वाटर कम है। अब कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर ज़्यादा है, जहाँ ग्राउंड वाटर बिल्कुल भी नहीं है। मीन ये जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वल है और ये अनइक्वल है, और ये हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है। सो मीन देयर इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम हमारे पास सेंचुरीज में ह्यूमन को फेस करना पड़ा है। आज भी हमारे पास दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज और पाकिस्तान में भी सिटीज़ वाटर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब हमारे पास बात कर रहे थे परसेंटेज ऑफ वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हमारे पास ये जो फ्रेश वाटर है इसमें सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी कंट्रीब्यूशन किसकी है, ग्लेशियर्स की। वो क्या है, 68.7%।
वो क्या है 68.7% कि आपके जो फ्रेश वाटर में सबसे बड़ा रेजरवायर है वो क्या है, ग्लेशियर्स। मींस कि आपके फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी जो आपको दरियाओं और नदियों की शक्ल में है, लेक्स की शक्ल में, वो 0.4% है। और मैंने अभी आपको बताया कि हर इलाके में ना तो दरिया हैं ना तो लेक्स हैं, मींस कि वाटर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज़ we can't utilize this amount of water in sufficient amount, and this is not available, equally available to all the population around the world and the globe and even in the Pakistan. अब कह रहे हैं कि एक और बड़ा मसला ये जो ग्लेशियर्स और आइस केप है, हमारे पास बाकी जो फ्रेश वाटर है क्या वो सॉलिड फॉर्म में है और वो ग्लेशियर्स में है, और हमारे पास ये जो रिवर्स और स्ट्रीम्स और लेक्स का ये जो सोर्स ऑफ वाटर ही क्या है, ग्लेशियर्स और आइस केप्स है। नाउअडेज द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पास वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन लैंड पे चेंज भी हो रही है, बिकॉज लेवल ऑफ सी इज राइजिंग, लेवल ऑफ रिवर इज राइजिंग, बिकॉज द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इज इंक्रीज डे बाय डे। तो दिस इज स्टूडेंट ऑल अबाउट द अक्रेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब आपके हमारे पास इस चैप्टर, इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो यही है कि ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मेजर वैल्यूज़ हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर क्या है, हमारे पास मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर किस में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में है, साल्टी फॉर्म में है, सैलाइन फॉर्म में है, और दूसरी जो हमारे पास फॉर्म है वाटर की, फ्रेश वाटर, वो क्या है, स्मॉल अमाउंट में है। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड इट वेल। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।